आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करते हैं कसूर से। कसूर पुलिस का अनोखा कारनामा, मुद्दई को ही मुजरम बनाकर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। इतने में कसूर पुलिस को सब्र ना आया तो मुद्दई को इसके घर में से गिरफ्तार करके कब्जा ग्रुप का ही नाम दे दिया। जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है वो कोई और नहीं, वो एक सरकारी टीचर है जिसने लाखों बच्चों को इल्म से नवाजा है, जिसके शागिर्द उस्ताद कहलाते हैं, आला ओहदों पर काम कर रहे हैं। उस्ताद मास्टर खलील अहमद अयूबी जो इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। चंद रोज़ पहले कसूर पुलिस से रिटायरमेंट हासिल करने वाले एसएचओ मियां गुलाम फरीद ने कसूर पुलिस और पंजाब पुलिस के माथे पर ऐसा दाग लगाया है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा चौधरी बिशारत अली कंबोज से। जी बिशारत साहब आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ थाना बी डिवीज़न की हदूद डिफेंस कानूनी कसूर में। मेरे साथ मौजूद है मास्टर खलील अहमद अयूबी, जिनके साथ पुलिस ने तो इंतहाई कर दी। मुजरम का मुद्दई का साथ देने की बजाय मुजरम का देते रहे। मास्टर खलील अहमद अयूबी साहब से जानते हैं पुलिस ने किस तरीके से उनके साथ जुल्म किया है। जी मास्टर साहब। ये मकान मेरा ज़ाती अपना बनाया हुआ और मेरा मलकीती मकबूजा और रजिस्ट्री शुदा इंतकाल शुदा मकान है। तो इस मकान के मैंने 2 साल के लिए किराए पर दिया हुआ था। जब वो किराए वाला आदमी गया तो इधर से मेरी मोटर पंप जो था बैक साइड से वो आशिक ने चोरी कर लिया। मैंने पुलिस को दरख्वास्त दी तो उन्होंने कहा ये तो तुम्हारा सिविल मैटर है। फिर उसने मेरे सीवरेज बंद कर दिए, उन्होंने कहा ये तुम्हारा सिविल मैटर है। फिर उसने मेरा दरवाज़ा वेल्ड कर दिया, इन्होंने कहा ये तुम्हारा सिविल मैटर है। तो हमने अपना दरवाज़ा अपने अजीज़ों अकारब के मशवरे से उनके कहने पर कि उन्होंने कहा कि अपना दरवाज़ा तुम अपना दरवाज़ा अलग अपना दरवाज़ा खोलो, अपनी दीवारें करो जितनी तुम्हारी मर्जी। हमने अपने अंदर की तरफ खुलने वाले दरवाजे को खोला तो जनाब पुलिस आ गई कि तुम तो आशिक के मकान में दाखिल हो गए हो। मैंने उनको सारे सबूत दिए कि ये मकान मेरा मलकीती मकबूजा है। वो कहने लगे नहीं वो कहते हमारा है, तुम कहते हमारे, हम नहीं ऐसे मानते। फिर हमने एहले कमीशन की रिपोर्ट कराई। एहले कमीशन की रिपोर्ट में भी मौजूद है कि ये मास्टर खलील का मकान है, इधर उसकी जगह खाली पड़ी है, जो उसके दरवाजे हैं, जो दरवाज़ा जिस दरवाजे पर इन्होंने एफआईआर दी थी 600/19 वो दरवाज़ा भी दिखाया उनको। उस रिपोर्ट के बाद फिर पुलिस की मिली भगत से ये दरवाज़ा वेल्ड कर दिया गया। मैंने कोई 1.5 दर्जन दरख्वास्तें आईजी साहब को दी कि ये मेरे साथ ज़्यादती है कि मेरे मकान में ही मेरे ख़िलाफ़ एफआईआर दी गई है और मेरे मकान में मेरी तस्वीरें उतार के पुलिस ने लिखा है कि ये आशिक के मकान में खड़ा है, ये तस्वीरें सबूत है। मैं तो कहता हूँ अगर वो सबूत है तो अब भी देखा जा सकता है कि वो इस मकान की हैं या उसका तो मकान परे है या उस मकान की है। तो मैंने ये इतनी दरख्वास्तें ये कुछ दरख्वास्तें हैं जिनमें से कुछ यहाँ नहीं दर्ज की गई। ये आईजी साहब को दी, आईजी साहब ने कसूर मार कर दी, कसूर वाले फिर उसी तरह कितनी बार ये डीपीओ साहब के पेश हुए। ये डीआईजी साहब ने कसूर में दौरा रखा, उसको खुली कचहरी में दरख्वास्त दी तो वो उस वक्त लिख के उस पर ऑर्डर करके गए कि इसको बोर्ड में रखो। आज तक बोर्ड में नहीं रखी। आखिरकार दोबारा फिर मैंने आईजी से दरख्वास्त की, फिर मैंने सिटीजन पोर्टल पर दरख्वास्त भेजी, फिर कहीं जाके मेरा अब आके ये बोर्ड में रखा गया। लेकिन जिस दिन बोर्ड की तारीख थी उस दिन मुझे सारा दिन खड़ा किया गया और शाम को कहा गया कि वो जी जिस तफ्तीशी ने तुम्हारी तफ्तीश की वो तो आया नहीं। मुझे फिर कहा जब बोर्ड होगा तो जनाब 1.5 साल हो गया है। कहीं ऐसा भी हुआ है कि जिस बंदे का मकान हो उस मकान के अंदर जाने के बाद उसका पर्चा दिया जाए कि तुम किसी और के मकान में दाखिल हो गए हो। ये हमारा तो रोज़े रोशन की तरह है, 1% भी वकूआ नहीं हुआ, बगैर वकूए के पर्चा है। मेरी आईजी साहब से, वज़ीर आला पंजाब से, इमरान खान से दरख्वास्त है कि ये क्या विजन है, ये इंसाफ का विजन है, इंसाफ किया जाए कि मेरे मकान में 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि मेरे मकान में मेरे खिलाफ एफआईआर दी गई और फिर 15 फिर एफआईआर देने पर भी पेट नहीं भरा। फिर हमारे 10 बंदे ततीमा बयान में डाल दिए गए। अगर ततीमा में वकूआ ही नहीं हुआ, ततीमा बयान क्या होता है? मैं तो आज भी कहता हूँ कि ये आके कुछ दिखाए कि वो वीडियो कहाँ है जो फर्द मकबूलगी में लिखी गई हैं कि वीडियो दी हैं इस वकूए के मुतल्लिका। तो आओ देखें वो वीडियो मेरे घर की है, मैं अपने घर में हूँ या उसके घर में हूँ। तो ये पुलिस की मिली भगत से ये ऐसे पर्चा नहीं हो गया, सहमन नहीं हो गया, ये जानबूझकर किया गया है। उसके बाद मैंने अब तक इस डीपीओ इमरान किश्वर साहब को भी कितनी दरख्वास्तें आईजी को दी और कितनी दफ़ा इसके पेश हुआ, लेकिन वो फिर टरकाते रहते हैं तुम एसएचओ के पास जाओ, तुम डीएसपी के पास जाओ, एसएचओ के पास जाओ, डीएसपी के पास जाओ। तो मेरा ये अब फिर दरवाजे उन्होंने वेल्ड कर दिए हैं। ये दरवाजे वेल्ड मेरे किस बिना पर? गवर्नमेंट तो कब्जे छुड़वा रही है। ये गवर्नमेंट का विजन है कि कब्जा माफिया के खिलाफ।
तो ये नाम मेरे खिलाफ कार्रवाई होती है कि कब्ज़ा माफिया के खिलाफ होती है। ये जनाब मेरे दरवाजे खुलवाए जाएँ। DPO साहब से मेरी गुजारिश है कि इस तरह ये साइड ना मारें, डंडी मारने से काम नहीं चलता। कितनी डंडी मारोगे? ये एक तो 100% हमारा मकान है, वकूआ ही नहीं हुआ, और कैसे वकूआ बना लोगे? ये इमरान खान साहब ज़रा देखें, वज़ीर आला साहब देखें, तुम्हारा विजन ये है कि मेरे अपने ही मकान में मेरे खिलाफ FIR है। ये मेरी रजिस्ट्री है, ये मेरी 10 महल्ले की रजिस्ट्री है। ये मुझे बताओ मेरा फिर मकान कहाँ है? अगर ये मकान आशिक का है, ये मकान मुद्दई मुकदमा का मुद्दई 600/19 थाना बी डिवीजन का अगर मकान है तो मेरा मकान कहाँ है? मैं तो अपने मकान में इस वक्त भी खड़ा हूँ। ये दिखाएं ये किसका मकान है। जिस पुलिस ने मेरे खिलाफ FIR दी वो मुझे बताए कि ये किसका मकान है, कैसे मेरे खिलाफ FIR दी गई। मेरे वज़ीर आला पंजाब से उस्मान बुज़दार से और इमरान खान साहब से, जिन्होंने यूथ को इंसाफ का लेक्चर दिया, कहाँ है वो इंसाफ? मेरी अपील है कि इंसाफ दिया जाए। जिस तरह मैं जलील हो रहा हूँ, ये जेल भरी पड़ी है, जेल भरी पड़ी है। जो बेगुनाह लोगों के पर्चे दिए गए हैं, ये डकैतियाँ कसूर में क्यों नहीं ख़त्म हो रही? डाकुओं के पर्चे नहीं होते, पर्चा उसका होता है, FIR उसके खिलाफ होती है जो पैसे नहीं दे सकता। जो पैसे दे देता है उसके खिलाफ कोई FIR नहीं। डाकू रोज़ाना डाके मार रहे हैं कसूर में, रोज़ाना बच्चों के साथ बदखेलियाँ हो रही हैं, और फांसी उसको दी जाती है जिसके गले में पूरी आती है। जिसके पास पैसे हैं उसके लिए कोई फांसी नहीं, उसके लिए कोई कानून नहीं। जो पुलिस का पेट नहीं भर सकता उसके लिए सारे कानून हैं। मेहरबानी करके इंसाफ किया जाए।